भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद को इतना बदल लो कि सब हैरान हो जाएं। इस वाक्य का गहरा अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर सुधार और आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और जो व्यक्ति स्वयं को समय के साथ ढालता और निखारता है वही आगे बढ़ता है। जब हम अपने कौशल, विचारों और कार्यों में सुधार लाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। लोग तब चकित होते हैं जब वे देखते हैं कि हमने अपने अंदर नकारात्मकताओं को छोड़कर एक नए और उन्नत रूप में खुद को प्रस्तुत किया है। ये आत्म सुधार केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के आंतरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम निरंतर सीखते रहें, अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इस कथन का सार ये है कि व्यक्ति को आत्मविकास की प्रक्रिया में इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि लोग उसकी नई छवि देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं और खुद को बदलने के बजाय दूसरों या भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी आदतों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे प्रति देखने का नज़रिया बदल लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव केवल बाहरी रूप से हो, बल्कि असली परिवर्तन आंतरिक होता है, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्मों में। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और ज्ञान का संचार करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है और हम अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए खुद को इतना बदलना चाहिए कि न केवल लोग बल्कि हम खुद भी अपने परिवर्तन पर गर्व महसूस करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मविकास और आत्म सुधार की ओर प्रेरित करता है। जीवन में कई बार हम मुश्किलों से घिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों से सीखता है, खुद को निखारता है और लगातार मेहनत करता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें खुद को इतना मजबूत और कुशल बनाना चाहिए कि जो लोग हमें कमज़ोर समझते थे वही हमारे बदलाव को देखकर चकित रह जाएं। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए, हमारी सोच, आदतें, अनुशासन और कर्म सभी में। जब हम स्वयं को नकारात्मकता, आलस्य और भय से मुक्त कर लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन से बढ़ते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। यही बदलाव हमें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां लोग न केवल हमें पहचानते हैं बल्कि हमारे प्रयासों की सराहना भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविकास और परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो न केवल हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व की चमक से लोग भी प्रभावित होते हैं। अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं और अपने हालात को लेकर निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, अपने कार्यों में अनुशासन लाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हमारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। समाज उन्हीं को याद रखता है जो खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी बदलने और निखारने का साहस रखते हैं। इसलिए स्वयं को इस कदर सुधारो कि तुम्हारी उपलब्धियां और व्यक्तित्व देखकर लोग चकित रह जाएं और तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है और जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। जब लोग सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तब हमें अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इस तरह निखारना चाहिए कि वही लोग आश्चर्यचकित रह जाएं। इस बदलाव की शुरुआत आत्मविश्लेषण से होती है। हम कौन हैं,
हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है और हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। जब हम आलस्य, डर और नकारात्मकता को त्याग कर अनुशासन, धैर्य और मेहनत को अपना लेते हैं तो हम खुद को एक नए रूप में गढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम इसे पहचान लेते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं तो न केवल लोग हमारी सफलता देखकर हैरान होते हैं बल्कि हम खुद भी अपनी क्षमता से चकित रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविकास ही सफलता की कुंजी है। अगर हम खुद को लगातार सुधारते रहें तो एक दिन लोग हमारे बदलाव को देखकर चकित रह जाएंगे। इस विचार को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी देखते हैं। कहानी: एक साधारण लड़के का असाधारण परिवर्तन। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था। वह पढ़ाई और खेल दोनों में कमज़ोर था, जिससे उसके दोस्त और शिक्षक उसे अक्सर ताने मारते थे। अर्जुन खुद को अयोग्य मानने लगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगा। एक दिन एक वृद्ध संत गांव में आए। अर्जुन ने उनसे अपनी कमज़ोरी के बारे में बताया। संत मुस्कुराए और कहा, बेटा, नदी की धाराएं भी पत्थरों को घिसकर उन्हें चमका देती हैं। अगर तुम खुद को सुधारने का संकल्प लो तो तुम भी निखर सकते हो। बस रोज़ 1% बेहतर बनने का प्रयास करो। अर्जुन ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनेगा। उसने अनुशासन अपनाया, हर दिन मेहनत की, नई चीज़ें सीखी और खुद को लगातार सुधारता गया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। खेल में भी उसने बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वह गांव का सबसे होनहार युवा बन गया। जब लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान हुए तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने खुद को इतना बदल लिया कि आज वही लोग मेरी सराहना कर रहे हैं जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे। शिक्षा: श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि यदि हम खुद को सुधारने में लग जाएं तो परिस्थितियां कैसी भी हों, हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को निखारते हैं तो एक दिन हमारा बदलाव ही दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, खुद को इतना बदल लो कि सब हैरान हो जाएं, हमें आत्मविकास और निरंतर सुधार का मार्ग दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि यदि हम खुद को बदलने और बेहतर बनाने का संकल्प लें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। किसी भी सफलता की शुरुआत आत्मविश्लेषण से होती है। जब हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व और कौशल निखरने लगते हैं। धैर्य, अनुशासन और मेहनत के साथ किया गया ये परिवर्तन न केवल हमें सफल बनाता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। इसलिए हमें दूसरों की राय या असफलताओं से घबराने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर विश्वास, समर्पण और सकारात्मकता का संचार करते हैं तो एक दिन हमारा परिवर्तन ही लोगों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का कारण बन जाता है। सच्ची जीत तभी है जब हम अपने पुराने स्वरूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि खुद को इतना बदल लो कि सब हैरान हो जाएं, हमें ये सिखाता है कि बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम खुद को निखारते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर करते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व और कार्य हमारे चारों ओर के लोगों को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए हमें खुद को निरंतर सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने पुराने स्वरूप से कहीं अधिक सक्षम और श्रेष्ठ बन जाएं। जब हम अपने जीवन में इस स्तर तक बदलाव लाते हैं तो लोग न केवल हमारी सराहना करते हैं बल्कि हमें एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अतः जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को इतना मजबूत और सक्षम बना लें कि हमारी सफलता ही हमारी पहचान बन जाए।